आज की कहानी है जीवन की सच्ची कमाई। कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि जो सीख इसमें छुपी है वह जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समृद्ध गांव के व्यापारी की बेटी का विवाह एक अच्छे और सम्मानित परिवार में हो गया। लड़का पढ़ा लिखा और अत्यंत सुंदर था, लेकिन बिल्कुल भी नौकरी नहीं करता था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी कारण लड़के के माता पिता उसे किसी काम के लिए नहीं कहते थे और हमेशा कहते, बेटा तू हमारा इकलौता है, तेरे लिए हमने बहुत धन दौलत जोड़ रखा है। जब हम कमा रहे हैं तो तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मज़े कर। यह सुनकर उस लड़के की पत्नी सुमन मन ही मन बहुत चिंतित रहती, मगर किसी से कुछ कह नहीं पाती। एक दिन एक साधु बाबा, जो हर साल 6-7 महीने में उस गांव में भिक्षा लेने आते थे, अचानक उनके घर पहुंचे और बोले, माई एक रोटी की आस है। सुमन रसोई से रोटी लेकर साधु बाबा को देने चली गई। सास शांता देवी भी दरवाजे पर खड़ी थी। साधु बाबा ने पूछा, बेटी यह रोटी ताजी है या बासी? सुमन ने शांत स्वर में कहा, महाराज यह रोटी बासी है। साधु कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बेटी मैं यह रोटी उसी दिन लूँगा जिस दिन यह ताजी होगी। इतना कहकर वह लौट गए। सास ने यह सब सुन लिया और गुस्से में बोली, तुझे ताजी रोटी भी बासी लगती है? हमारी नाक कटवा दी तूने। सुमन चुप रही और बात वही खत्म हो गई। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद सुमन के पति रवि को अच्छी नौकरी मिल गई। घर का माहौल बदल गया और सुमन के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। कुछ समय बाद वही साधु बाबा फिर से वहां पहुंचे और रोटी मांगी। सुमन रोटी लेकर आई। बाबा ने फिर पूछा, बेटी रोटी ताजी है या बासी? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आज की रोटी एकदम ताजी है। बाबा ने रोटी ली, आशीर्वाद दिया, सुखी रहो बेटी, तुम्हारा घर हमेशा ताजगी और खुशियों से भरा रहे। सास शांता देवी यह सब सुन रही थी। अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, बहू एक बात समझा, उस दिन भी रोटी ताजी थी और आज भी, तो फिर उस दिन तुमने उसे बासी क्यों कहा था? साधु बाबा ने बीच में हंसकर कहा, अरे माँ तुम नहीं समझोगी, तुम्हारी बहू बड़ी बुद्धिमान है। उस दिन उसने रोटी को बासी कहा था क्योंकि वह तुम्हारे और तुम्हारे पति द्वारा कमाई और जोड़े गए धन से बनी थी। वह धन इनके लिए बासी के समान था, मगर अब तुम्हारा बेटा अपनी मेहनत की कमाई से ताज़ा धन ला रहा है, इसीलिए उसने रोटी को ताज़ा कहा। यह सुनकर शांता देवी साधु बाबा के चरणों में झुक गई और गर्व से अपनी बहू को गले लगा लिया। दोस्तों, जीवन का सच यही है, माता पिता की जोड़ी हुई पूंजी काम जरूर आती है, लेकिन वह स्थायी समाधान नहीं होती। अगर हम केवल पुराने दर पर निर्भर रहेंगे तो वह एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें ताज़ा धन की आस रखते हुए मेहनत और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।